नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस बार यूपी टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट में मिस हुआ तो एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला सवाल है कि शिक्षण 4 चरणों में होने वाली एक प्रक्रिया, योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन है। शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई थी? पहला है थानाई द्वारा, दूसरा है मॉरियस द्वारा, तीसरा है हम्प तथा डंकन के द्वारा, चौथा स्मिथ के द्वारा। तो इसका हो जाएगा हम्प तथा डंकन के द्वारा दिया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण संस्थानों तक सीमित है। और दूसरा है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अभ्यास तथा अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन करना संभव है। और तीसरा है कि परीक्षण ऐसी क्रियाओं का एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसमें अनुवेशन, अभ्यास तथा आदि सम्मिलित होते हैं। चौथा, अनुवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग मानव व्यवहार में अभिष्ट अभिष्ट परिवर्तन लाने में किया जा सकता है। तो इसका पहला नहीं सही है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्थानों तक सीमित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल देखिए, 2018 के यूपी टेट में आया क्वेश्चन पत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? शिक्षाकारी है, जनतांत्रिक है, तीसरा सहानुभूतिपूर्ण है, चौथा है वांछिक सूचना देने वाला। तो इसका हो जाएगा शिक्षाकारी नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किस व्यवहारवादी ने मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्बलन सिद्धांत दिया था? पहला BF स्नीकर, तीसरा सेरेसन ने, तीसरा चाइल्ड ने, चौथा डॉक्टर सुरेंद्र भटनागर ने। तो इसका हो जाएगा BF स्नीकर ने दिया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के को उचित दशा में प्रभावित करना तथा अर्थात तो उसको उचित दशा प्रभावित करना था। पहला व्यक्तित्व ज्ञान, दूसरा है व्यवहार अधिगम, तीसरा व्यक्तित्व परीक्षा फल, चौथा है व्यवहार और विद्यालय। तो इसका हो जाएगा व्यवहार और अधिगम है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? शैक्षिक प्रक्रियाओं के दौरान 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए बेहद महत्व के विषय हैं। वे उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? देखिए 2018 के यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, चौथा है निगमन से आगमन की ओर। तो इसका नहीं होगा, निगमन से आगमन की ओर नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षण सूत्र का प्रथम पद होता है। देखिए 2018 के क्वेश्चन पत्र में आया होगा। पहला प्रतिपुष्टि, दूसरा है शिक्षण, तीसरा योजना बनाना, चौथा है प्रस्तावना। तो इसका हो जाए योजना बनाना नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए बेहद उचित है। देखिए 2011 के यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन पत्र है। श्यामपट्ट का प्रयोग करना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा है कहानी सुनाना, चौथा है प्रश्न पूछना। तो इसका हो जाएगा प्रश्न पूछना उचित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपने अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। 2011 के यूपी टेट में आया क्वेश्चन पत्र है। बाल मनोविज्ञान की, दूसरा बच्चों की समझ की, प्रवृत्ति की, तीसरा के विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, और चौथा उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप आए। देखिए 2011 के यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन। बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावकों को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। तो इसको हो जाएगा बच्चों की उपेक्षा करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अगला सवाल है कि जिन विद्यार्थियों में समेकित शिक्षा दी जाती है और उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए?
देखिए 2011 के यूपी में आया क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान तथा शिक्षण करना। दूसरा, व्याख्यान द्वारा शिक्षण द्वारा क्रियात्मक के साथ शिक्षण देना। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक की भूमिका होती है। देखिए 2011 के यूपी में आया हुआ क्वेश्चन पत्र है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। दूसरा है बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की। बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की। चौथा है कि बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो इसका हो जाएगा सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करें कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि में के सोपान है। देखिए 2011 के यूपी में आया क्वेश्चन है। निगमन विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है अंतर दर्शन विधि, चौथा है वही दर्शन विधि। तो इसका हो जाएगा आगमन विधि है। अगला सवाल कर रहा है कि सूक्ष्मतम शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है। पहला पृष्ठ पोषण, दूसरा पुनः है शिक्षण, तीसरा पाठ योजना, चौथा सामाजिक अंत क्रिया द्वारा। तो इसका हो जाएगा सामाजिक अंत क्रिया द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। पहला श्यामपट्ट पर लिखना, दूसरा प्रश्नों को हल करना, तीसरा है प्रश्न पूछना, चौथा है ये सभी। तो इसका हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि विषय वस्तु से संबंधित निम्न नियम से पहले उदाहरण प्रस्तुत करने की विधि की विशेषता होता है। आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, और तीसरा है पहला और दूसरा दोनों, और चौथा विश्लेषण विधि। तो इसका हो जाएगा आगमन विधि हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं अभिप्रेरित करने किस विकास के अंतर्गत आता है। पहला परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा अभ्यास का सिद्धांत, तीसरा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, चौथा प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि शिक्षण विधियां तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। पाठ्यक्रम का, उद्देश्य का, प्रारूप का तथा अधिगम का। तो होता है प्रारूप का अंतर होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अध्यापन में शैक्षिक तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ शैक्षिक तकनीकों की विशेषता है, यह वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होता है, यह मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होता है, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावशाली बनाती है, या चौथा उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि शिक्षण विधियों में रिक्त स्थान तथा को महत्व देना चाहिए। कार्य प्रस्तुतिकरण को, रणनीति प्रयोग को, तीसरा है उद्देश्य महत्व को, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कार्य और प्रस्तुतिकरण को महत्व देना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि शिक्षण नियंत्रण अन्वेषण विधियां निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित है। पाठ्य परियोजना, अनुवर्ग शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा चौथा ये सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डाल्टन शिक्षण विधि की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला हो जाएगा अध्यापक वाद विवाद के माध्यम से बालकों के समक्ष समस्या उत्पन्न करते हैं। दूसरा स्वयं करके एवं अनुभव करके सीखने पे बल। तीसरा है कि बालकों को उत्तरदायी तथा आत्मनिर्भर बनाने की भावना का विकास करना। चौथा अध्यापक एवं छात्रों के बीच में गहरा संबंध विकसित करना। तो इसका हो जाएगा अध्यापक वाद विवाद के माध्यम से बालक के समक्ष समस्या उत्पन्न करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण पद्धति सामग्री से संबंधित है। दृश्य सहायक सामग्री, दूसरा है श्रव्य सहायक सामग्री, तीसरा है पहला और दूसरा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दृश्य सहायक सामग्री है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तकनीकों का प्रयोग, प्रविधियों का प्रयोग, पहला और दूसरा, चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा तकनीकियों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से छात्र केंद्रित विधि है। व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है समस्या समाधान विधि, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा समस्या समाधान विधि है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्न में से कौन सा केवल श्रव्य
शिक्षण सामग्री सहायक है, कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो और टेलीविजन। तो इसका हो जाएगा रेडियो हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खोज विधि पर आधारित है। देखिए 2011 के यूपी में आया क्वेश्चन पत्र है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पे, दूसरा शिक्षण की विधियों पे के सिद्धांत पे, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, और चौथा है कि शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका हो जाएगा कि विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करें, किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मारिया मोंटेसरी ने, सिंगर, तीसरा फोबेल, चौथा स्मिथ। तो इसका हो जाएगा फोबेल ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ह्यूरिस्टिक विधि का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन विधि, दूसरा अन्वेषण विधि, तीसरा परिचर्चा विधि, चौथा ये सभी। तो ह्यूरिस्टिक विधि का अन्वेषण विधि है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षण उपागम का प्रकार नहीं है। शिक्षित केंद्रित तथा छात्र केंद्रित, दूसरा विषय वस्तु केंद्रित, तीसरा पाठ्यक्रम, चौथा है शिक्षक प्रभुत्व। तो इसका हो जाएगा पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कक्षा में संप्रेक्षण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? शिक्षण सामग्री का अभाव, दूसरा है कि शिक्षा के स्तर पर भ्रांति, चौथा है कि कक्षा में शोरगुल, चौथा है बाहरी व्यवधान। तो इसका हो जाएगा शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। ग्राहक छात्र के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेक्षण के दोषों का पता लगाने के लिए, विषय वस्तु को तैयार और गहन से जानने के लिए, प्रतिक्रिया के आवश्यक संशोधन के लिए। तो इसका हो जाएगा प्रक्रिया के आवश्यक संशोधन के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि अग्रिम व्यवस्था परक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? पहला हो जाएगा वैश्विक, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा सूचना पर्याकरण, और चौथा हो जाएगा व्यवहार परिअर्जन। तो इसका हो जाएगा सूचना परिकरण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल एक अंतःकरण, एक गति है, न कि उद्देश्य है, रैखिक अधिक्रम है, साखी अभिक्रम है, तैयारी तथा अर्जन है। तो इसका हो जाएगा कौशल अंतरण एक गति है जो न कि उद्देश्य है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सहसावस्था के लिए उत्तम विधि है। देखिए 2024 के यूपी टेट में यह क्वेश्चन है। मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, या उपयुक्त में से सभी। तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी।